पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स का सम बताना है, ठीक है। इफ़ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। देखो एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 924 और एचसीएफ दिया हुआ है 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज़ देखो कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर उस दोनों नंबर का जो एचसीएफ होता है वो उस एचसीएफ इस दोनों नंबर्स के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो कि कोई नंबर दो नंबर जैसे मान लो 8 लिए और 12 लिए, ठीक है। अब ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा, ठीक। अब देखो अब एचसीएफ को देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर जो है वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है इस, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर्स का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे 4 आया, देखो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। या फिर दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, और 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमको इसी नंबर का एचसीएफ मालूम है कि 4 है, एचसीएफ 4 है, तो ये दोनों नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नंबर निकल जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। मतलब अगर मान लो कि इसी दो नंबर का एचसीएफ अगर हमको पता है तो उसमें ज़रूर किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर वो दो नंबर्स हमें फाइंड हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। ये अब हम जानते हैं कि कौन सा वो दो नंबर्स है, ये दो नंबर्स तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर इस दोनों नंबर के एचसीएफ अगर 7 है, इस दोनों नंबर के एचसीएफ 7 है, तो अगर मान लो ये दोनों नंबर में से हमको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों निकालना है तो 7 में ही किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आएगी। तो मान लो 7 में इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बी से, तो 7A और 7B, ठीक है। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, 7A और 7B। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। एचसीएफ और एलसीएम के रूल से इसमें हम जानते हैं कि एचसीएफ को और एलसीएम को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर आता है। तो एचसीएफ हमारा कितना है यहाँ पे 924 और एलसीएम है 924, एचसीएफ है 7। फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 7 है, सेकेंड नंबर हो गया 7B। अगर इस 7 को इधर हम ट्रांसपोज कर दें 924 इंटू 7 है, ये 7 दो को 7 है ना, तो इधर बचेगा इंटू बी, इधर दोनों 7 को ट्रांसपोज कर दे तो पहला 7 ये दूसरा, ये दोनों 7 इधर आएगा, एक 7 से 7 कैंसिल, इस 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ए इंटू बी बराबर हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 132। यहाँ जो ए और बी दो नंबर का अगर पेयर बनाओगे तो दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए, ए इंटू मतलब दोनों को प्रोडक्ट करने पर 132 ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम सोचो कि ए और बी दोनों अगर होगा कोई नंबर्स, तो मान लो कि पहला नंबर 1 होगा तो दूसरा नंबर 132 होगा, नहीं तो एक पेयर बनता है 1 और 132 का, ठीक है। दूसरा अब हम 1 के बाद मान लो 2 रख रहे हैं, तो 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 रखे ना ए, तो बी कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो 66, तो एक पेयर बनेगा 2 और 66 का, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ 3 रखोगे तो 3 इंटू, अब 3 दूसरा क्या होगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, नहीं तो इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 132 आएगा। तो एक और पेयर बना हमारे पास 344 का, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसको 4 से सोचोगे, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से, तो 4 से करोगे तो 4 इंटू, अब 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा 4 और 33। अब यहाँ सोचोगे 1 2 3 4 हो गया, 5 देते हैं यहाँ पे, क्या देते हैं 5, तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं यहाँ पे, नहीं, लेकिन 6 से तो डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल रूल जानते हो कि 2 इंटू 3 तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर पहला नंबर 6 होगा तो 6 इंटू इसमें कितना से 6 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 22 होगा, ठीक है। तो 6 इंटू 22, अब 7 से डिवाइड होगा नहीं, अब रहा 8, तो 8 से डिवाइड होगा, ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे देखो ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 इंटू 11 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 11 इंटू 12, है ना। फिर आगे 12 से सोचोगे, तो देखो आगे 12 से सोचोगे तो 12 होगा, तो 12 से डिविजिबल होगा, तो 12 इंटू 11, देखो ये रिपीट हो गया, इसका मतलब ये आगे किसी से, अब ये आगे किसी से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब रिपीट होने लगे नंबर, जैसे 11 इंटू 12 लिखे ना, तो फिर यहाँ पे 12 से डिविजिबल हो रहा था कि नहीं, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है,
तो इसका मतलब आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना पेयर्स बनेंगे दो नंबर्स के, 433 एक बनेगा 622, फिर एक पेयर बनेगा 11 और 12 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ये ए और बी की वैल्यू है ना, ये ए और बी की वैल्यू है। मतलब जैसे मान लो कि कोई एक नंबर बनाते हैं इससे, तो पहला नंबर क्या है 7 है, तो 7 लिखोगे तो मान लो ये होगा, अगर पॉसिबिलिटी तो इतनी सारी बनती है, इस सारे नंबर्स से पॉसिबिलिटी बनती है। तो मान लो एक नंबर यहाँ से पेयर बनाएंगे अगर दो नंबर्स का, तो 7 ए है, तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7, ठीक। अब से दूसरा नंबर क्या है 7b, तो 7 इंटू, अब बी की जगह क्या डालोगे 132, तो 7b यहाँ पे 7 इंटू बी की जगह 132, यहाँ 132 आया ना, तो 132 डालोगे तो कितना आएगा 394 924, तो 924। तो ये दो नंबर होगा, ये दो नंबर का भी एचसीएफ निकालोगे तो 7 आएगा और एलसीएम 924 आएगा, ठीक। अगर मान लो कहीं ये पेयर हुआ तो ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इससे नंबर बनाओगे। अगर मान लो अगर A3 लिया तो 7 3 जा 21, और B अगर 44 लोगे तो 7 को अब ये B 44 लोगे तो 7 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 4 जा 28, 2 7 4 30, तो 21 38 308। ये दोनों नंबर का भी एचसीएफ कितना आएगा 7 आएगा, और एलसीएम कितना आएगा 924 आएगा। देखो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ये भी पॉसिबिलिटी, बहुत सारे नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। नहीं 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बनते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आता है इसमें कि अगर दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम ये हो तो बताओ कितने नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। इस छः पेयर से जो नंबर्स बनेंगे उसके एलसीएम 924 आएगा, और एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन में सब नंबर्स नहीं निकालना है, नहीं पेयर तो हम, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, पेयर निकाल के देख लिए। अब पूछ रहा है कि मिनिमम पॉसिबल सम तो आना चाहिए, लेकिन कैसा आना चाहिए मिनिमम, कम से कम। तो देखो कम से कम कब आएगा छोटा वाला, तो इसमें से सबसे सम करके देखेंगे सबसे छोटा किस में आ रहा है। नहीं तो सबसे छोटा इसमें आ रहा है कि नहीं, इस वाले में देखो सबसे छोटा सम इसमें आ रहा है 22 और 6 में। नहीं तो इस पेयर से जो नंबर बनेगा उसका सम भी क्या आएगा छोटा आएगा, क्योंकि ये पेयर जब ये नंबर ही छोटा है तो इससे बनने वाला नंबर का, इससे बनने वाला जो नंबर होगा उसका भी सम तो छोटा आएगा ना। तो इस पेयर को लेकर के हम नंबर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये ए है 6, तो 7 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 42। अब बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 22, तो 22 को 7 बी बनाएंगे ना, तो 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है। अब सम पूछ रहा है, पॉसिबल सम, पॉसिबल है ना ये नंबर सबसे छोटा। अब इसको सम कर दो तो कितना आएगा 154 को और 42 को हम क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो 6 9 1 196, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 196, ठीक है। कैसे बनाएंगे समझ में आ गया है नहीं, तो समझ में आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए रहे हैं तो इसमें ध्यान रखो कि एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे, तो हम दो नंबर्स कौन कौन से होंगे ये तो फिक्स तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम पॉसिबिलिटी जब बस बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिसके एचसीएफ 7 और एलसीएम 924। क्योंकि बहुत सारे ऐसा नंबर होगा ना जिसके एचसीएफ 7 हो सकता है, एलसीएम 924 होता है। जैसे यहाँ पे 8 और 12 का एचसीएफ आया 4, कोई जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ 8 और 12 का ही एचसीएफ 4 आएगा। अगर मान लो 4 हम 8 नंबर लेंगे तो 4 और 8 का भी एचसीएफ 4 आएगा। नहीं ये दो नंबर के बेसिस कितना आएगा 4 आएगा। नहीं तो एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे तो बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो वही कौन कौन से नंबर हो सकते हैं उसका प्रोसेस समझ में आ गया। नहीं एचसीएफ जब भी दिया रहे तो वह एचसीएफ में ही 7A हो जाएगा, 7B हो जाएगा, और एचसीएफ एलसीएम गुने फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर होता है। तो यहाँ से A इंटू बी पता चल गया, तो A इंटू बी जैसे ही पता चल जाएगा तो हम यहाँ A की जगह पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 4 लेंगे, जिस से डिविजिबल हो ना ये वही नंबर लेंगे। जैसे 4 के बाद 5 आता है तो 5 से डिविजिबल तो नहीं है, फिर आगे 6 लिए, फिर 7 से नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है तो 11 लिए, फिर 11 लिए तो 11 फिर अगला नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे 11 लिए हम देखिए 11 से डिविजिबल है तो 11 ले लिए, डिविजिबिलिटी रूल से 11 से इसको डिवाइड कर दिए मन में, तो देखिए 12 आया तो यहाँ इंटू 12 लिख दिए, ठीक है। अब 11 के बाद देखिए कि 12 से भी डिविजिबल है, तो देखो तो 12 तो यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। नहीं तो जैसे ही 12 ये रिपीट हो गया नंबर यहाँ पे 12, तो जैसे ही देख लें कि 12 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन हम पहले ही लिख चुके हैं तो 12 इंटू फिर से नहीं ना करेंगे, ये रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही रिपीट हो तो समझ जाना कि अब आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे 13 14 15 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाओगे, ठीक है। तब यहाँ पे नंबर्स के पेयर मिल गए कि A और B 2 और 26 हो सकता है, 344 हो सकता है, 132 भी हो सकता है। नहीं फिर यहाँ से नंबर हम बनाना शुरू कर दिए,
ठीक। लेकिन हमसे पूछ रहा था कि इस मिनिमम सम कितना होना चाहिए, कम से कम सम कितना आएगा, तो ये पेयर सबसे छोटा है तो इसका सम भी कितना आएगा, छोटा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए, यहाँ से नंबर्स निकाल लिए और नंबर को सम करके हम यहाँ से नंबर निकाले ना, ए डाले 6 और बी डाले 22, तो जिससे हमको 42 और 154 आया। फिर दोनों का सम करके हम बता दिए कि कितना आएगा, 196 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ इससे छोटा तो यहाँ है 12 और 11 का पेयर, ये तो हम देखे ही नहीं। ठीक है, 12 और 11 का पेयर यहाँ छोटा आएगा, क्योंकि ये दोनों का सम करें तो 28 आ रहा है, ये दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, सम कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, तो यहाँ तो इससे भी छोटा है ना। नहीं, तो यहाँ इस 11 और 12 से पेयर बनाएंगे नंबर का, ए लेंगे 11 और बी लेंगे 12। ठीक है, तो 11 और 12 का पेयर अगर लेंगे हम, तो यहाँ पे ए हो गया 11 और बी हो गया 12, तो यहाँ से नंबर बनाएंगे अगर, तो पहला नंबर था 7 है, तो 7 इंटू 11, दूसरा नंबर था 7b, तो 7 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 77 और 84। ठीक है, अभी दोनों का क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे, तो दोनों का सम कितना आएगा, 7 4 11 15 एक 16 161 आएगा सम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दिए थे, ये पेयर ले लिए थे, है ना। कैसे कैसे पता चल गया, 22 और 6 को जोड़े तो 28 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 और 11 को जोड़े तो 23 ही आ रहा है ना, तो ये तो मिनिमम है। नहीं, ये दोनों को सम करके मत बोल देना 23 आंसर, ये दोनों नंबर्स थोड़े ही है, ये तो ए और बी की वैल्यू निकला, नंबर्स तो हमारे पास 7 ए और 7 बी है, तो इस ए और बी से हम पहले नंबर्स, हम इस ए और बी से हम क्या कर लिए, ये तो ए और बी हो गया, इससे पहले नंबर्स निकाल लिए हैं, नहीं 77 और 84, फिर दोनों का सम करके हम बता दिए। ठीक है, तो ये अब हमारा क्लियर हो गया।